गांव में एक छोटे से घर में दादी और उनका पोता सूरज रहते थे। दादी बहुत ही साधारण और मेहनती महिला थीं। सूरज, जो अब किशोर हो चुका था, हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा करता था। वह हमेशा सोचता, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। बड़े शहरों में तो सब कुछ होता है, अच्छे घर, अच्छे कपड़े और न जाने क्या क्या। अगर मैं शहर में होता तो कितनी आसानी से खुश रह सकता था। दादी को सूरज के इस सोच का अंदाजा था, लेकिन वह हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती। सूरज बेटा, हमारे पास जो है वही सबसे अच्छा है। यह गांव, ये खेत, ये हवा, ये धरती, ये सब कुछ कीमती है। लेकिन सूरज की आंखों में कुछ और ही सपना था। वह बार बार दादी से कहता, दादी, हम कभी अच्छे घर में क्यों नहीं रह सकते? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं भी बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ शहर में। एक दिन सूरज ने दादी से फिर पूछा, दादी, हम यहाँ क्यों रहते हैं? हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या हम कभी किसी अच्छे घर में नहीं रह सकते? दादी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो वह कर सकते हो, लेकिन याद रखना, हर चीज की असली कीमत होती है। हम जिस साधारण जीवन में रहते हैं वही सबसे बड़ा और सबसे अमीर जीवन है। सूरज चुप हो गया, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया। दादी ने फिर कहा, तुम आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहती हूँ। सूरज थोड़ी हैरान होकर दादी के साथ चल पड़ा। वे दोनों गांव के बाहर उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे, जहां से पूरा गांव और खेत दिखाई देते थे। रास्ते में दादी ने सूरज से कहा, सूरज, देखो ये खेत, ये पेड़, ये हवा, ये सब असली खुशी है। हम इनसे बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन क्या ये हम किसी से खरीद सकते हैं? सूरज चुप था, लेकिन अब वह दादी की बातों पर गौर करने लगा। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, सूरज ने देखा कि सूरज की किरणें खेतों में फैल रही थीं। खेत हरे भरे थे और हर तरफ शांति और सुकून था। दूर दूर तक बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे और हवा में ताजगी थी। सूरज ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि दादी ने सही कहा था। असली खुशी तो इस सादगी में छिपी हुई थी। सूरज ने दादी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दादी, अब मुझे समझ में आया। हम यहाँ रहते हुए भी खुश रह सकते हैं। हमें किसी बड़े घर या महंगे सामान की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कुछ है वही सबसे अच्छा है। सूरज ने उस दिन के बाद कभी भी अपनी सादगी को कम नहीं समझा। उसने महसूस किया कि जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी महंगे घर, अच्छे कपड़ों या शहर में रहने की जरूरत नहीं है। असली खुशी तो अपने आसपास के लोगों के साथ बिताए गए समय में है, और उन छोटे छोटे लम्हों में जो दिल को सुकून देते हैं। इस कहानी में गांव की सादगी और असली खुशी का संदेश दिया गया है। सूरज ने अपने जीवन को समझा और यह सीखा कि सच्ची खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि अपने दिल और अपने रिश्तों में होती है।